सबसे पहली बात तो कि वो झूठ नहीं बोलता है। इतना ही उसके ऊपर कितना ही संकट क्यों ना आ जाए। बाहर रहते तो हम लोग खुद परेशान रहते थे। अब 3 बजे वहाँ फ्लाइट पे पहुँचते हैं, फिर 5 बजे चलिए भैया चलिए 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 थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना है। कभी कभार तो हम लोग सोए हुए रह जाते थे तो खुद से गाड़ी की चाबी लिए हैं और तुरंत स्टूडियो। पब्लिक जिसको इतना प्यार कर रही है अंदर रहते हुए भी, तो वो इंसान दुखी कैसे हो सकता है। वो अंदर की दुनिया अलग है। अंदर ऐसा नहीं है कि जेल है तो फिर सिर्फ बाहर नहीं आ सकते हैं। हम तो कोर्ट में भी मिलते रहते हैं, जेल में भी मिलते रहते हैं हम। वो खुद वो लड़की मैनेजर कर करके मेराथी की, अजय गोप नाम हुआ उनका, उन्हीं के माध्यम से हम रोशन के साथ जुड़े थे। ठीक है, अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति का मैनेजर होना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोशन रोही के साथ कैसे जुड़े थे? आपका रोशन रोही के साथ पहले मुलाकात कैसे हुआ? आज उनका कोई भी मैनेजर नहीं बदला है, जो है वो आप ही हैं। जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद तक आप ही उनको देख रहे हैं सारे कार्य काम को, क्या कहेंगे? पहला बात तो कि रोशन रोही कभी मुझे मैनेजर के रूप में माना ही नहीं, हमेशा भाई भैया ही बोलता है। और ऐसा कोई बात नहीं था कि हम उसका मैनेजर हैं या ये हैं वो हैं। जो मैनेजर शब्द जो अथी हुआ, जो वो खुद वो लड़की मैनेजर कर करके मेराथी की, मतलब आपको बड़ा भैया के रूप में देखते हैं? मैनेजर के रूप में हम लोग सब सारे लोग जितने टीम के लोग हैं सब एक समान भाई के रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर है, मुंशी है, पटवारी है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस काम को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि मैनेजर है, ऐसे है वैसे है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और रही बात रोशन रोही के साथ जुड़ने का, तो जुड़ गए थे, किन्हीं के माध्यम से हम जुड़े थे। बहुत ही वो भी सम्माननीय व्यक्ति हैं, हमारे तरफ के ही हैं, गिरियक के हैं, अजय गोप नाम हुआ उनका। उन्हीं के माध्यम से हम रोशन के साथ जुड़े थे। मतलब कुछ वैसा कोइंसिडेंस कुछ हुआ था जिसके वजह से मैं उन्हीं के साथ काम करता था। पहले मैं बालू घाट में काम करता था, बालू का टेंडर उंडर के बाद उनका टेंडर चलता था, उन्हीं के अंडर काम करता था। उन्हीं के माध्यम से जुड़ा, उधर किसी तरह लगाव होते गया। फिर मैं आया इंडस्ट्री में, अपना चैनल खोला। उसके बाद धीरे धीरे लगाव हो गया उन्हीं के माध्यम से, जो अजय गोप नाम हुआ उनका। उन्हीं के अथी से, मानिए एक तरह से कि उन्हीं के अथी से हम रोशन रोही के साथ जुड़े थे। क्या बात है, मतलब रोशन रोही आपको बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन मैनेजर का एक नाम दे दिया गया है। हाँ। अब काम देखते हैं तो लोगों को लगता है कि मैनेजर है तो ठीक है, अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति का मैनेजर होना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रोशन रोही को जितने भी लोग हैं, जहाँ तक मैं वीडियो बनाया हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि जो भी मिला है रोशन रोही से वो कहता है बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जो नहीं मिला है शायद वही बोल सकता है कुछ भी। लेकिन आप तो एक बड़े भाई हैं, मैनेजर के तौर पे हैं। रियल में रोशन रोही का क्या अंदर का इंसानियत, सच में वो बहुत अच्छे इंसान है? क्योंकि जितने लोग मिले हैं वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है यार। सबसे पहली बात तो कि वो झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलते हैं? हाँ, उसके ऊपर कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, वो झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरा बात कि उसके साथ जो कोई भी रह रहा है, या फिर अगर वो गलत है और अगर उसके साथ कोई नहीं भी रह रहा है, अगर वो सही है तो वो अपने लोग का साथ छोड़ देगा। जो उसके साथ नहीं भी है उसका वो सपोर्ट कर देगा। अगर वो सही है तब, वो गलत का साथ कभी नहीं, चाहे कोई भी हो, हम रहे चाहे उसके पिताजी क्यों ना हो। अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, उसका सपोर्ट वो कभी नहीं करेगा। ऐसा मैंने फील किया है, इतने दिन से रहा हूँ तो मैं देखा हूँ कि अगर गलती में हो तो तुम गलत हो, चाहे तुम कितना ही क्यों ना अपना हो, अगर तुम गलत हो तो गलत हो। ऐसा अच्छाई है उसमें, ये सब समझिए एक तरह से, और क्या। अच्छा, रोशन रोही जेल चले गए, बहुत सारे चीज़ें को मतलब संभालना बहुत बड़ा बात होता है, लेकिन वो जेल में रह के आप तो मिलने जाते हैं। आखिर रोशन रोही का दिल और जो दिमाग है वो कैसा है, उनका विचार है जो जेल में रह के कैसा वहाँ सीखने को मिला, या चीज़ें क्या बदला उनमें? आपसे बात होता होगा, आप मिलने जाते होंगे, किसी तरह से आपसे संपर्क हुआ होता होगा। हाँ, हम तो बराबर मिलते रहते हैं ना, हम तो कोर्ट में भी मिलते रहते हैं, जेल में भी मिलते रहते हैं हम। काफ़ी अच्छा है, पहले से बॉडी सॉडी भी तगड़ा थोड़ा बना लिया है। मतलब रोशन रोही भी थोड़ा मोटे हो गए हैं? मोटे नहीं हुआ है, मोटा नहीं हुए हैं वो, बॉडी बन गया। वो अंदर सारा कुछ व्यवस्था है ना, जिम है, लाइब्रेरी है, संगीत का है, सारा कुछ का है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर की दुनिया अलग है। अंदर ऐसा नहीं है कि जेल है तो फिर सिर्फ बाहर नहीं आ सकते हैं।
अच्छा, आप मिलने जाते हैं तो क्या बताते हैं रोशन रोही जी को कि आपके फैंस, आपके इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं? हाँ, बताता हूँ। जैसे उनका ये वाला गाना बज रहा है तो उनको इन्फॉर्म भी किया था कि इतना इतना व्यूज आ रहा है, ऐसे ऐसे गाना बज रहा है आपका, तो खुश होते हैं। अब काहे नहीं खुश होंगे भाई, अब पब्लिक जिसको इतना प्यार कर रही है अंदर रहते हुए भी, तो वो इंसान दुखी कैसे हो सकता है। अब गलत हुआ ये कि वो जेल में है, इसका दुख है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो बंदा जेल में है उसको भी लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अच्छे अच्छे भोजपुरी के कलाकार को मैंने देखा है कि जेल जाने के बाद वो 1 से 2 महीना में ही उनका बाज़ार समाप्त हो जाता है, मैंने देखा है समाप्त होते हुए। लेकिन ये सिंगल पर्सन ऐसा है कि जेल जाने के बाद भी जलवा डबल नहीं 4 गुना बढ़ गया है। जी। जो सारे कलाकारों, जो भी कलाकार समझते थे कि हम ही किंग हैं, तो किंग पर भी किंग है ये, हम मान गए। अच्छा, रोशन रोही का गाना अभी डिलीट हो गया 2-3 दिन पहले, आपके भी वीडियो में देखा गया, हम भी लोगों को बताए थे। ये गाना का क्या कुछ है, किसने स्ट्राइक मारा था, किसने गाने को डिलीट करवाया, ये गाना आएगा या नहीं आएगा? नहीं, गाना आएगा, ये फेक स्ट्राइक है। कोई भाई लोग गुस्सा में मार दिए होंगे, वो जब मूड उनका ठंडा होगा तो वो खुद ही स्ट्राइक हटा देंगे। ऐसे हम लोग भी लगे हुए हैं, अब स्ट्राइक मार दिए हैं, हो सकता है गुस्सा में मार दिए होंगे कोई डिजिटल वाले ही फेक स्ट्राइक, गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ब खुद हटा देंगे। मतलब रोशन रोही अगर जेल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो जलवा है इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जलवा रहेगा, क्योंकि जो इंसान जेल में रह के इतना बड़ा जलवा बिखेर रहे हैं कि उनके फैंस उनको बेसब्री से उनके भरोसे को तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, जब आएंगे तो जलवा थोड़ा डबल हो जाएगा, ये है। क्योंकि वो खुद भी एक राइटर हैं, सिंगर के साथ साथ खुद भी एक राइटर हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा गाना दे चुके हैं मार्केट को। तो जाहिर सी बात है कि बैठ के वहाँ ऐसे ही तो बैठे नहीं, वो बैठने वाला तो इंसान वो था ही नहीं, तो ऐसे बैठे तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। गाना तो ब्लास्ट ब्लास्ट ज़रूर डायरी में नोट हुआ होगा। मतलब आप मानते हैं कि रोशन रोही बहुत ही मेहनती इंसान है? हाँ। इंडस्ट्री में रहते थे तो मेहनत करते थे, वो खुद हम लोग देखते थे आंखों से, लेकिन जेल में रह के भी वो शांत नहीं बैठते हैं। अरे बाहर रहते तो हम लोग खुद परेशान रहते थे। अब 3 बजे वहाँ फ्लाइट पे पहुँचते हैं, फिर 5 बजे चलिए भैया चलिए 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 थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना है। कभी कभार तो हम लोग सोए हुए रह जाते थे, तो खुद से गाड़ी के चाबी लिए हैं और तुरंत स्टूडियो। हम लोग फिर पीछे से आते हैं 10-11 बजे लगी, वो अकेले स्टूडियो पहुँचे हुए हैं। मेहनती तो थे, इंसान तो बहुत मेहनती था। अंदर भी बैठा हुआ नहीं है होंगे, अंदर भी ब्लास्टे हो रहा होगा, बाहर आने के बाद पता चलेगा। तभी मतलब अंदर कहीं ना कहीं उनका मेहनत बहुत सारी चीज़ों का होगा, गाना लिखते हैं, गाने लिख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमको बाहर निकलते हैं क्या क्या धमाका करना है। हाँ, धमाका वो क्या करेंगे, धमाका तो पब्लिक करेगी ना, जैसे अभी कर रही है। बस यही धमाका को थोड़ा डबल कर देगी पब्लिक, जब उनको भी सामने से देखेगी, उनका इंटरव्यू सुनेगी, उनके गाने सुनेंगे लोग, पब्लिक ऐसे भी झूम रहा है, ऐसे भी पब्लिक झूमेगी।